ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है भगवद गीता कोर्स में। तो हम लोग का 15 चैप्टर चल रहा था, जिसका वर्क अभी हम लोग 16 पढ़ेंगे। तो जस्ट क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं जो हमने देखा था। तो हमने लास्ट टाइम जो पुरुषोत्तम योग है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें एक ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। दैट ट्री इज लाइक की बेनियन ट्री का, जिसके रूट्स अपवर्ड थे एंड ब्रांचेस एंड लीव्स जो सब चीजें थे दे आर लाइक डाउनवर्ड। तो उसमें फिर उस ट्री के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड को समझाया गया था। और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे रूट्स में। दैट इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट सत्यलोक और ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और इसी तरह से ट्रीज में जैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होते हैं, लाइक ट्विक्स नरिशमेंट ट्रीज को मिलता है, रूट्स होते हैं एंड लीव्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। तो सब चीजें वो चीजें इसमें एक्सप्लेन किया गया था। कि जैसे हमने देखा था कि इसके लीव्स क्या थे ट्रीज के, दैट इज वैदिक हाइंस। ये जो ट्रीज का जो लाइक वाटर था जो संसार में दिखता था, दैट इज डिजायर, वो फोटो में हमने देखा था। एंड ब्रांचेस जो थे दैट रिप्रेजेंट्स प्लैनेट्स विद डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज। 84 लाख स्पीसीज होते हैं संसार में। तो सब चीजें वो था। ट्री को नरिशमेंट मिलता था 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से, प्रकृति के 3 गुणों से। जिसके ट्विक्स जो थे, टहनियाँ, वो सब सेंस ऑब्जेक्ट्स हो जाते थे। और जो लाइक इस तरह से फ्रूटिव एक्टिविटीज होते थे इसके में। फ्रूट्स जो थे इसके, ट्रीज का धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये सब चीजें हैं। और लास्ट में बताया गया था दिस ट्री इज इटर्नल। अव्ययम इसके लिए वर्ड यूज किया गया था। और ट्री का नाम क्या था इसमें, संस्कृत वर्ड क्या था ट्री, बैनियन ट्री के लिए, याद है किसी को? ट्री का संस्कृत वर्ड क्या था? दैट इज अश्वत्थम, ऐसा नाम था। अश्वत्थ ट्री इसको बोलते थे। इसी तरह से और भी हमने देखा था, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का कंपैरिजन, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ लिविंग एंटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। कि कौन एक्चुअल ज्ञानी है जो समझ सकता है कि शरीर और शरीर के पीछे आत्मा में क्या डिफरेंस है। एंड हाउ कृष्णा इज द लाइक मेंटेनर इन दिस वर्ल्ड, ये भी हमने देखा था। तब 16 श्लोका में वेद का समराइज किया जाएगा यहाँ पर से, 16 श्लोका से। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टू क्लासेस ऑफ बीइंग्स बताया जाएगा। वन इज फैलिबल एंड द इनफैलिबल इन मटेरियल वर्ल्ड। मतलब पूरे पूरे संसार में यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, दोनों चीज कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मटेरियल वर्ल्ड क्या हो जाता है, हियर एवरीथिंग इज फैलेबल, जिसको बोला जा रहा है क्षर। हाँ, क्षर मतलब हो जाता है फैलेबल। जो वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है ना, क्षरस, चा अक्षरस, तो ये हो जाता है फैलेबल। मतलब पतन जिसका हो सकता है, या इसको और समझ सकते हैं, जो अपनी पोजीशन से गिर सकते हैं, दैट इज फैलेबल। और ये हो जाता है इनफैलिबल, जिनको अपनी पोजीशन से कभी गिरते नहीं। ठीक है। तो इसी को डिफाइन किया गया है।
एंड यहाँ पर देखिए मटेरियल वर्ल्ड में हर कोई क्या होता है, दैट इज फैलेबल, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एवरी लिविंग एंटिटी इज इनफैलेबल। मतलब इसमें डेफिनेशन क्या दिया जा रहा है फैलेबल का, क्षर का, वन हु डिविएट्स फ्रॉम हिज ट्रू नेचर, ट्रू नेचर से जो डिविएट हो जाए, मतलब ट्रू नेचर क्या है हमारा, दैट इज वी आर स्पिरिट सोल, और स्पिरिट सोल का नेचर होता है सर्विस करने का, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, दिस इज द ट्रू नेचर। तो बट लेकिन अभी हमारा जो सर्विस का जो एटीट्यूड है स्पिरिट सोल, हम भाई अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और जो सर्विस एटीट्यूड एटीट्यूड मतलब जो कृष्णा के लिए था वो अभी सब हमारे लिए हो जा रहा है, कि लोग मुझे सर्विस करें, मैं किसी को सर्विस नहीं करूं, ईगोइस्टिक और फॉल्स ईगो के कारण। तो ये मतलब हो रहा है फैलेबल का। इनफैलेबल समझ के जो हमेशा इसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो स्थित रहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनफैलेबल स्पिरिट सोल। अच्छा, फिर भी हम देखते हैं कि भाई भगवान भी तो इस संसार में आते हैं, दैट मीन्स कि भगवान का भी फॉल डाउन हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ये ट्रू स्टेटमेंट। या हम लोग देखते हैं कि देयर आर मैनी सेंट्स हैं और स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं इधर इस संसार में, तो उनका भी क्या सबका फॉल डाउन हो गया है इसलिए इधर है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या लगता है सुखोमल जी? तो जो स्पिरिचुअल, ओके आई डोंट, ओके, तो देखिए जो स्पिरिचुअल पर्सन्स होते हैं, ऐसे इसमें टर्म बताया जाता है, दो तरह का टर्म यूज किया जाता है। एक तो बोलते हैं नित्यबद्ध, और होता है नित्य सिद्ध। नित्यबद्ध मतलब कि बंधे हुए हैं, कंडीशनड है, या सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं दे आर लाइक फैलेबल हो गए, और ये हो जाते हैं इनफैलेबल। तो ये वर्ड क्यों यूज किया गया नित्यबद्ध? जो हमेशा से बंधे हुए हैं इस संसार में, नित्य सिद्ध हो जाते हैं जो लोग मुक्त हैं। अच्छा, कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे सपोज करिए जेल में है, तो जेल में कौन रहते हैं? कैदी रहते हैं, जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, इसलिए गवर्नमेंट ने उनको एज अ पनिशमेंट उनको जेल में रखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे जेल के अंदर जेलर भी होते हैं, इवन कई बार कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जेल को विजिट करते हैं, गार्ड्स और वो सब भी रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग भी जेल विजिट कर रहे हैं, तो क्या वो लोग भी फंसे हुए हैं, या अपनी इच्छा से विजिट कर रहे हैं? ऑब्वियस है कि भाई अपनी इच्छा से विजिट कर रहा है। भाई जेलर को वो बाउंड नहीं है ना कैदी जैसा, कि उसको कैदी जैसे ऐसे कपड़े पहनना पड़ता है, बेड़ियां उसके हाथ में लगी हैं, उसके लिए सेल बनाया गया है अलग से, खाने का सब वो उसका है अलग है। वो उसका इच्छा से, अपनी इच्छा से गया है जेल में, जब इच्छा नहीं होगी तो वापस चला आएगा। सो दैट इज लाइक कि नित्य सिद्ध है, जो कंडीशन नहीं है जेल के रूल्स रेगुलेशन से बंधे हुए नहीं है, बट दे आर कमिंग बाय देयर ओन डिजायर। उसी तरह से जो कृष्णा एंड कृष्णा के डिवोटीज होते हैं, वो बंधे हुए नहीं होते हैं, किस भौतिक संसार की चीजों से बंधे हुए हैं, लेकिन वो सब मुक्त रहते हैं और अपनी इच्छा से आते हैं इस संसार में। दैट इज दे आर लाइक ऑलवेज इनफेलिबल, लेकिन कृपा देने के लिए, लोगों को इधर पर एजुकेट करने के लिए जाते हैं। जैसे कई बार देखते हैं इस्कॉन डिवोटीज भी जेल में जाके कुछ प्रीचिंग एक्टिविटी कुछ करते, प्रचार करते हैं। तो उस केस में भी यही है कि जेल में जाके वो लोग मतलब अपनी इच्छा से गए हैं जेल, ऐसा बंधन के कारण नहीं गए हैं, प्रचार करके वापस चले आए, लाइक दैट। तो दैट इज नित्य सिद्ध है, कि कभी वो बंधे हुए नहीं, मुक्त हैं। तो जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं दे आर नित्य सिद्ध। ठीक है।
क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? फिर आगे चलते हैं हम लोग, कमेंट पे बता सकते हैं। तो यहाँ पर फिर बताया जा रहा है, बिसाइड दीज टू देयर इज द ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी, द सुप्रीम सोल, द इम्पेरिसेबल लॉर्ड, हु हैज एंटर्ड द थ्री वर्ल्ड एंड इज मेंटेनिंग देम। तो दैट इज परमात्मा के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जो कि क्षर और अक्षर दोनों से अलग है। मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लिविंग एंटिटीज रह रहे हैं, उनसे भी ये ग्रेटेस्ट लिविंग पर्सनालिटी है, उनसे भी सुपर सोल हुए हैं। तो दैट इज, और वो पूरे संसार को ये सब मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फिर यस्मात् क्षरम अतितो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे या प्रतिहता पुरुषोत्तम, because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated in both worlds and in the Vedas as the supreme person। तो हमने जो देखा कि क्षर और अक्षर के बारे में अभी हमने समझा, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हुए और जो बेसिकली लिविंग एंटिटी, तो दोनों का सोर्स कौन हो जाते हैं? दैट इज भगवान। मतलब एक साइड फैलिबल अगर लिखा जाएगा, एक साइड इनफैलिबल, इनके सबके सोर्स हो जाएंगे, कृष्णा हो जाएंगे सोर्स। ठीक है। कृष्णा का पोजीशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है और मटेरियल वर्ल्ड में भी, दोनों जगह है। लाइक दैट। यहाँ बस वही चीजें बताया गया, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड इन द वेदास एज सुप्रीम पर्सन। तो वेदों का पर्पस क्या होता है? वेदों का पर्पस क्या हो जाता है कि कृष्णा को जानना। वेद सर्वे अहम एव वेदया, पर्पस ऑफ वेदा इज टू नो कृष्णा। ठीक है। तो कृष्णा इज द यहाँ पर है सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम पर्सन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए भी और मटेरियल वर्ल्ड दोनों के लिए भी। नेक्स्ट श्लोका में देखेंगे। फिर भगवान कह रहे, whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything, he therefore engages himself in full devotional service to me and O son of Bharat। इसमें भी देखिए क्या चीज होता है। आप लोग कहेंगे कि भाई हमने भी तो भगवत गीता सुना, अभी तक चल रहा है, तो फिर हम कैसे नहीं जान पा रहे हैं? तो इसलिए आप कृष्णा ने एक और वर्ड दिखा है, देखिए, विदाउट डाउटिंग। हमारे मन में फिर भी डाउट चलता रहता है, क्योंकि सही में कृष्णा के सुप्रीम पर्सनालिटी की नहीं, कैसे ही बोला जा रहा है, एक इस तरह का डाउट चलता रहता है। प्लस दूसरा क्या हो जाता है कि हम लोग हैं, एक दो स्टेजेस होती हैं। एक हो जाता है इंफॉर्मेशन का, दूसरा हो जाता है रियलाइजेशन का। तो हमने भगवत गीता सुना, तो हमको क्या मिल रहा है? रियलाइजेशन हो रहा है कि इंफॉर्मेशन हो रहा है? क्या लगता है? क्या लगता है, इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है कि रियलाइजेशन हो जा रहा है? तो आंसर है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, बट रियलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है कि हम कैसे रियलाइज करें इसको। ठीक है। इस कारण से हम ऑल्दो भगवान को समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं, लेकिन अभी तक रियलाइजेशन नहीं आया है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल समझा जाए। जैसे देखिए, कहा जा रहा है कि गुलाब जामुन का स्वाद, रसगुल्ले का स्वाद क्या होता है, ऐसे समझाया जाए। तो किसी से पूछा जाए क्या होता है स्वाद, तो क्या बोलेंगे? बोले रसगुल्ले का स्वाद तो मीठा होता है। यही यही जनरल आंसर होगा सभी का, तो मीठा होता है रसगुल्ले का स्वाद। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है कि रियलाइजेशन है?
बस आप मीठा शब्द सुन के आपको पता चल जाएगा स्वाद कैसा है। इज इट ट्रू? तो नहीं, ऐसे तो पता नहीं चलेगा जब तक भाई रसगुल्ला अंदर नहीं जाएगा, खाएंगे नहीं, टंग से टच नहीं होगा, तो तब तक कैसे पता चलेगा? तो ये क्या हो जाता है, रियलाइजेशन कैसे हुआ भाई? जब आपने गुलाब जामुन खाया, रसगुल्ला खाया, उसका जो रस पूरे अ, अंदर मुख के अंदर रहेगा, उसका टेस्ट आप फील कर पाएंगे, तो फिर दैट इज लाइक द स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। उसके पहले क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन होगा। हाँ, रसगुल्ला का शेप ऐसे गोल होता है, रसगुल्ला का भाई डायमीटर भी निकाल सकते हैं, हो सकता है। हाँ, बता दे कि अच्छा इतना इतना बड़ा होता है रसगुल्ला। भाई रस में वो डूबा रहता है, स्पंजी सा रहता है वो, लेकिन जान नहीं पाएंगे कि कैसा रहता है। तो वो चीज हो जाता है रियलाइजेशन वाला स्टेज। ठीक है। तो कमी हमारे पास यही हो जाता है कि हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं स्पिरिचुअल ट्रूथ का। इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत कुछ रहता है। तो बात आता है कि रियलाइज कैसे किया जाए अभी स्पिरिचुअल ट्रूथ को। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि कैसे हमको रियलाइजेशन मिलेगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ इज, और जो स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति भी बोल सकते हैं, भक्ति इज वेरी कंटेजियस। कि जैसे देखिए किसी को सर्दी खांसी कुछ हो, तो उसके पास जाते तो भाई हमको भी हो जाता है। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस भी वर्क करता है कि भाई आपको डिवोटीज के पास जाना होगा, एसोसिएशन करना पड़ेगा। जो ऑनलाइन एसोसिएशन इज वन थिंग, बट स्टिल जो फिजिकल एसोसिएशन है, जो क्लासरूम वाला जो रहता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेरेटिवली ऑनलाइन से। ठीक है। ऑनलाइन में वैसे ही देखिए मतलब ये सब फेसेस भी नहीं दिखता है किसी का, तो समहाउ बस चल रहा है चीजें। बट लेकिन जो ऑफलाइन वाला जो चीज होता है, मतलब अभी ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है अभी। ये भी एक तरह का समझ सकते हैं कि भाई पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोगों के पास फ्री टाइम ज्यादा रहता था, लेकिन अब सबका जॉब अब रहता है इस तरह से। और पहले के जाने सब लोग भाई 5-5 बजे के बाद सब फ्री हो जाते थे, तो बैठ के एक जगह सब कथा वथा ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन आजकल कहाँ पॉसिबल है ये सब चीजें? कहाँ ऐसा चलता है कि कथा वाला कल्चर है कि भाई शाम को कथा हो रही है, सब लोग आके सुन रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कर पा रहे हैं। तो उस केस में जो जूम जूम पे ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो वही चीज है कि हमें भक्तों के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑफलाइन होना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं, तो ऑनलाइन ही करें। सम और अदर वी शुड एसोसिएट विद डिवोटी। उसी तरह से जैसे यात्रा में कभी जा सकते हैं, या संडे क्लास होते हैं नियरेस्ट सेंटर में, वहाँ विजिट कर सकते हैं। उसी तरह से क्या होगा ये भक्तों का बीच में मतलब इसी तरह से हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस का हमको रियलाइजेशन होगा। जब हम लोग सीनियर डिवोटी से सुनते हैं, तो लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस सब चीजें थे। हम खुद पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, एंडेवर लेते हैं खुद से, देन वी कैन रियलाइज दिस पॉइंट। तो ग्रेजुअली ये चीजों का रियलाइजेशन आता है। ठीक है। ओके, तो टेक्स्ट 20 में आ रहा है फिर। तो इसका फल श्रुति बता रहे हैं। फल श्रुति समझते हैं क्या होता है? सस्मिता माता जी, फल श्रुति क्या होता है? तो कोमल जी, फल श्रुति, फल श्रुति का मतलब हो जाता है इसको सुनने का फल क्या है। फल और श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, और फल मतलब हो जाता है रिजल्ट। ये सब चीजें जो हमने चैप्टर सुना, उसका सुनने का क्या फर्क होता है, फल मिलता है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम, मैं न मैं अनघा एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत्याश्चा भारता। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स, O sinless one, and it is disclosed by me. Whenever whoever understands this will become wise,
एंड हिज एंडेवर विल नो परफेक्शन। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल पार्ट। इसमें हमको समझ में आए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। ये समझना इस आसान नहीं है। इवन स्टिल हम लोग क्या इंफॉर्मेशन की स्टेज में है, हमको रियलाइजेशन अभी भी नहीं हुआ है इस चीजों का। तो मन में प्रश्न आ सकता है कैसे इतना कॉन्फिडेंशियल बोल रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं लगा इसमें पढ़ के। हमने पढ़ तो लिया भगवत गीता है, ऐसा क्या था पढ़ ली बुक में दिया है तो कॉन्फिडेंशियल कैसे हुआ। कॉन्फिडेंशियल इस बेसिस पे है कि सबसे पहले आप देखिए कि भाई कितने लोग गीता पढ़ते हैं। तो भगवत गीता एज इट इज पूरा ऐसे उसको एज इट इज पन्नी में पैक करके ही लोग रखे रहते हैं, बोले देखिए इसमें लिखा है भगवत गीता एज इट इज, इसलिए ऐसे ही रखे हैं एज इट इज। सबसे पहला चीज है कि भाई कितने लोग एंडेवर करते हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। कितने लोगों में थॉट प्रोसेस है कि जो मटेरियल लाइफ से भी वो लोग मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं या फेड अप हो चुके हैं, अभी मटेरियल लाइफ से बोर हो चुके हैं, तो फिर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एंडेवर करें। कितने लोग ऐसे हैं, तो हार्डली कोई आपको मिलेगा। फिर कौन लोग आके भाई भगवत गीता पढ़ पाते हैं। और भगवत गीता भी पढ़ो तो पहले से दूसरा चौथा पांचवा चैप्टर आदमी तक, मतलब 6 चैप्टर तक बेचारे का उत्साह रहता है, लेकिन 6 चैप्टर बाद ऐसा उत्साह खत्म हो जाता है पढ़ने का। पता नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट कॉलेज के टाइम पढ़ता था तो मैं पहला चैप्टर पढ़ता, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर पढ़ता, फिर मुझे समझ नहीं आता क्या हुआ है पहले दूसरे तीसरे में। फिर पढ़ता, फिर चौथे पांचवें तक जाता, फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर पढ़ता, छठवें तक पहुंचा, इस तरह से। तो यहाँ तक बीच के चैप्टर तक पहुंचना ही बड़ा कठिन है ये हम लोग तो फिर भी 15 चैप्टर के एंड में पढ़ रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, इट्स वेरी रेयर थिंग। भले हम लोग को इजिली लग रहा हो, बोले बुक में तो दिया है, क्या इसमें कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियल चीज होगा क्या होगा उसको। भाई जैसे गवर्नमेंट का कुछ होता है कॉन्फिडेंशियल लेटर, तो उसको क्या होता है भाई, उसको छुपा उपा के रखा जाता है, पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया जाता, सिलेक्टेड लोगों को डिस्क्लोज किया जाता है इस तरह से। या तो पब्लिक में ये चीज अवेलेबल है, यस इट्स अवेलेबल इन पब्लिक, बट पीपल आर अनेबल टू एक्सेस इट। तो इस कारण से भगवान कह रहे हैं दिस इज कॉन्फिडेंशियल। ठीक है। कुछ यहाँ तक कुछ डाउट था आप लोगों का। कुछ डाउट है चैट पे बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चैप्टर 16 शुरू करें, द डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर। ओके, आई थिंक क्लियर है सभी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं 16 चैप्टर। लास्ट आप देखेंगे जो फ्रूट्स के बारे में लास्ट में हमने चर्चा किया था कि फ्रूट्स जो बेनियन ट्री का जो मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्राइब किया गया था, उसमें फ्रूट्स को बस लिखा ऐसा, मतलब बता दिया गया था कि लाइक द सॉरी, जो उसके फ्रूट्स क्या लिखा था, एक मिनट चेक कर ले रहे हैं। हाँ, फ्रूट्स लिखा था धर्म अर्थ काम और मोक्ष को। उसी चीजों को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको दूसरे तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है। द फ्रूट कृष्णा डिस्क्राइब द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री विच आर टू वेराइटीज, गुड फ्रूट्स दैट इज डिवाइन क्वालिटीज, और बैड फ्रूट्स। डिवाइन क्वालिटी से क्या होता है लिबरेशन, एंड बैड क्वालिटी से बॉन्डेज बंधन बनता है। तो यहाँ पर से शुरू होगा, तो भगवान सबसे पहले 3 श्लोकास में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो कि पूरा एक ही में बता दिया गया है, इसमें गुड क्वालिटीज बताई जाएंगी। और इसको दैव दैव क्या बोलते हैं, दैव संपदा, डिवाइन क्वालिटीज, दैव संपदा। ये देखिए भवंती संपदम दैवम, यहाँ पास आ रहा है ना।
ये देखिए, भवंती संपदम दैवम दैवीम, यहाँ पर दैवीम संपदा के बारे में बताया जा रहा है, डिवाइन क्वालिटीज। तो फर्स्ट थ्री श्लोकास में डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। फिर नेक्स्ट श्लोकास में बताया जाएगा 4 से 8 जो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। 4 से 8 जो है, यहाँ पर डिमोनिक क्वालिटी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइन एंड डिमोनिक। फिर उन सब का रिजल्ट बताया जाएगा, एक्टिविटीज ऑफ द डिमोनिक पीपल एंड द कॉन्सिक्वेंस किस तरह से होता है, और डिवाइन क्वालिटीज को कैसे गिव अप किया जाए, मतलब छोड़ा जाए, और डेवी क्वालिटीज को एक्सेप्ट किया जाए। तो फिर आगे ये सब चीजें डिस्कस होगा चैप्टर्स में। शुरू करें हम लोग, रेडी हैं आप लोग? तो सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन क्वालिटीज क्या क्या है। सबसे पहले बताया जा रहा है फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, स्टडी ऑफ द वेदास। इसमें 26 डिवाइन क्वालिटीज बताई गई हैं। ऑस्टेरिटी, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, फ्रीडम फ्रॉम एंगर, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from covetousness, मतलब ये चालाकी, ये सब चीजें करना है। जेंटलनेस, मॉडेस्टी, स्टेडी डिटर्मिनेशन, विगर, फॉरगिवनेस, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharat, belong to godly men endowed with divine nature. तो हमने पहले भी पढ़ा था ना कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में, 3 लेवल्स ऑफ एजुकेशन: इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एंड क्वालिटीज बेस्ड। तो भगवत गीता इंफॉर्मेशन और स्किल पे काम नहीं करती है, भगवत गीता में क्वालिटीज डिफाइन की गई हैं। तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पर 26 क्वालिटीज को यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो पहले भी हमने 20 क्वालिटीज पढ़े थे, 13.8 में आ रहा था, इसमें हमने 20 क्वालिटीज पढ़ते थे इस तरह से। अभी यहाँ पर 26 क्वालिटीज बताई गई हैं। मोस्टली आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को, कि पहले भी इसी तरह से पढ़े हैं। तो फियरलेसनेस, अभय क्वालिटी हो जाता है, या अभयम सत्व संसिद्धि, ज्ञान व्याग, योग व्यवस्थिता। तो दिस इज गॉडली क्वालिटी। यहाँ पर देखिए लिखा है कनेक्शन के बारे में, जो हर पार्ट में आप देखेंगे ना, यहाँ पर बताया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द 15th chapter, the banyan tree of this material world was explained. The extra roots coming out of it were compared to the activities of the living entities, some auspicious, some inauspicious. In the 9th chapter, also the devas, the godly, and asuras, ungodly or demons, were explained. Now, according to Vedic right, activities in the most like goodness are considered auspicious for progress on the path of liberation. Such activities are known as Dev Prakriti, transcendental by nature. Those who are situated in transcendental nature make progress on the path of existence. And those who are acting in the mode of passion and ignorance. On the other hand, there is no possibility for victory. Either they will have to remain in this material world as human beings, or they descend among the species of animals or even lower forms of life. तो इसी तरह से क्वालिटीज के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वालिटीज आपको तो क्लियर ही हो जाएंगी सभी को। जैसे फियरलेसनेस है, एक एक करके और देख लेते हैं। जैसे फियरलेसनेस कैसे आता है?
भाई डिपेंडेंस ऑन गॉड, जो भगवान के ऊपर हम हमारा कनेक्शन बनता है, भगवान के समर्पित रहते हैं हम लोग। प्यूरिफिकेशन ऑफ सेंसेस, ये होता है बाई लाइक फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन मेंशन्ड इन द वेदास। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हो गया। चैरिटी, स्पेशली फॉर गृहस्थास, उनके लिए चैरिटी इज द लाइक वे ऑफ प्यूरिफिकेशन, दान करना। सेल्फ कंट्रोल, अपने सेंसेस को रेगुलेट करना। सेक्रीफाइस हो जाता है, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, त्याग करना, वो चैरिटी जैसा ही हो गया ये चीज। इन वैदिक स्टडी, ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करना शास्त्रों का। फिर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी तीन तरह की होती है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। जैसे आप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले वाचो वेगम के बारे में बोला गया। यहाँ बस ऑस्टेरिटी तीन लेवल का बताया जाता है, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स का। तो जैसे आप अजामिल वाला स्टोरी देखेंगे ना, तो उसमें तीन यमदूत आते हैं। तो वो तीन यमदूत यही डिफाइन करते हैं, बॉडी माइंड और वर्ड्स। कि बॉडी के बेसिस पे रहे कि बॉडीली ऑस्टेरिटी, भाई कि अपने डाइट को रेगुलेट करना, और इस तरह से डाइट को रेगुलेट होना चाहिए, प्लस मतलब कि इसी तरह से कि सेंस कंट्रोल और डाइट पे बेसिकली हो जाता है इसमें। फिर माइंड के ऊपर क्या हो जाता है, मन में अच्छे विचार आए, प्योरिटी रहे, माइंडफुलनेस जो आज चलते हैं ना टेक्निक्स, कि स्थिर स्थिर बना रहे मन। और वर्ड्स हो जाता है जो हम लोग वचन जो बोलते हैं। कृष्णा और आगे 17 चैप्टर में और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय चाहितम। फिर बोले अनुद्वेग, किसी को एजिटेट नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्ड ऐसे हमारे होने चाहिए। कर्म मतलब वाक्यम, सत्यम सत्य होना चाहिए, प्रिय प्लीजिंग होना चाहिए वर्ड, और बेनिफिशियल भी होने चाहिए सामने वाले को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बोल दिया कि सामने वाले का बेचारे का परेशानी और बढ़ गया। तो ये इस तरह से ऑस्टेरिटी बताया जाता है। सिंप्लिसिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो सिंप्लिसिटी का मतलब चीप लिविंग नहीं होता है, सिंप्लिसिटी मतलब क्वालिटी लिविंग। ठीक है। तो सिंप्लिसिटी और यही सब हो सकता है भैया। अपने कपड़ों में सिंप्लिसिटी होना चाहिए, बहुत ज्यादा वैरायटीज का नहीं होना चाहिए। एक बार हम याद है कहीं हम किसी हॉस्टल या किसी फ्रेंड से मिलने गए, उसके बाद 10+ वैरायटीज के ऐसे जूते थे, सिर्फ डिब्बे में उसके जूते ही रखे थे इतने सारे। तो दिस इज लाइक बहुत सारा कर लिए हैं, बनाए हैं। तो सिंप्लिसिटी मतलब हो जाता है कि बस हो गया, 2 पेयर्स में ही काम हो जाता। ये इतना सारा जोड़ के रखे हैं, क्वालिटी रखें लेकिन सिंपल रहे इसमें। फिर नॉन वायलेंस तो समझ ही रहे हैं, स्पेशली नॉट किसी के लिए मतलब जैसे मीट ईटिंग ये सब चीजें हो गया, इवन वर्ड्स वर्ड भी रहे, किसी को कष्ट वष्ट नहीं पहुंचाया जाए। ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए झूठ ना बोलना। एंगर क्रोध नहीं होना चाहिए। रेनंसिएशन मतलब कि त्याग का मतलब हो जाता है कि भाई कृष्णा की सर्विस में यूज करना। यू शुड यूज थिंग्स इन कृष्णा सर्विस, अपने पर्सनल सेल्फिश चीजों के लिए नहीं। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब पीसफुल रहे, इक्विपॉइज्ड, ये सब चीजें। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग, देखिए उसमें भी जब हमने 13.8 सुना था ना, उसमें सबसे पहले अमानित्वम आया था, ह्यूमिलिटी के बारे में। और ये फॉल्ट फाइंडिंग जो होता है, ये डिवोटीज के लिए मतलब बहुत आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत करता है। हम कृष्णा कॉन्शियस में आगे नहीं बढ़ सकते अगर हमारा सभी का हम लोग निंदा ही देख रहे हैं। तो अगर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हमको यही देखना चाहिए कि हम दूसरों का निंदा कितना कम करना शुरू कर दिए हैं। निंदा आदि शून्यम, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आई थिंक 5th वर्ष में आता है ये। एंड कंपैशन सभी के लिए, फ्रीडम फ्रॉम चालाकी, ये सब चीजें से नहीं होना चाहिए। जेंटलनेस टुवर्ड द ऑल लिविंग एंटिटीज, मॉडेस्टी, कुछ भी गलत एक्टिविटीज में नहीं रहे।
डिटर्मिनेशन, कि कभी थोड़ा फेलियर भी आ जाए फिर भी हम लोग स्टडी हैं उस चीज में। देन विगर, प्रोटेक्टिंग द नीडी, इसमें है मतलब क्षत्रियो के लिए होता है लोगों की रक्षा करना। क्षमा कर देना, फॉरगिवनेस, लोगों के छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए। कई बार देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लोग बड़ा बना देते हैं। कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम रहेगा उसको भी बड़ा बना देते हैं। तो हमें क्या है, लोगों को क्षमा इजली कर देना चाहिए। मतलब कोई क्षमा नहीं भी मांगे तब भी उसको क्षमा कर देना चाहिए मेंटली। कारण क्या है कि हम पीसफुल रहेंगे। तो इसलिए हमें ये जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम लोगों को क्षमा कर देते हैं, इसमें आता है ये चीज क्वालिटी। जब मैच्योर होते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो इवन छोटे छोटे चीजों के लिए मतलब एजिटेट नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना, उसको बड़ा कुछ बनाना नहीं चाहिए, इसलिए फॉरगिव कर देना चाहिए सभी को। देन फॉर्टिट्यूड, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ रहे स्ट्रांग। क्लीनलीनेस, इंटरनल हो जाता है एक्सटर्नल, दो चीजों का हमने पहले पढ़ा था। एनवी, मतलब लोगों के लिए बुरा नहीं सोचना। एंड फ्रीडम फ्रॉम पैशन फॉर ऑनर, कि मुझे सम्मान मिले, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, इससे भी दूर रहना। कि दूसरे लोगों से सम्मान मिले, देखिए अब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसका एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे भी सम्मान मिले। ओके। तो दिस आर लाइक क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर डिमोनिक क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। दंभ दर्प अभिमानस्य च, क्रोधा पारुष्यम एव च, अज्ञान च अभिजातस्य, पार्थ संपदम आसुरीम। सबसे पहला प्राइड, एरोगेंस। डिमोनिक क्वालिटीज क्या, एरोगेंट होते हैं लोग। कंसीट, इनको लोग मतलब मेरा पूजा करें आके, भगवान को छोड़ के मुझे वर्शिप करें, मेरा ग्लोरिफिकेशन करें। ये डिमोनिक लोगों का होता है, ऐसा सोचते हैं। गुस्सा आता है इनको बहुत, एंगर, छोटा छोटा चीजों में गुस्सा हो जाते हैं ये। प्राइड मतलब हो जाता है यहाँ पर वांट टू मेक अ शो ऑफ रिलीजन इवन इफ सिंफुल। तो ये डिफाइन किया जा रहा है, प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नली हम दिखा रहे कि जो वी आर ऑल्सो डिवोटी। अभी एक बुक पढ़ रहे थे, मेरे पास रखा भी है यहाँ पर। हाँ, एक छोटा सा राधानाथ महाराज जी का बुक है। उसमें डिवोटी का डेफिनेशन दे रहे हैं, महाराज जी लिख रहे हैं। नाउ ए डेज डिवोटीज आर, वाई a person is devotee, because a person is putting tilak, wearing dhoti kurta and giving donation. That's why that person is devotee. तो ये ऐसा समझते हैं विदाउट डेवलपिंग दैट क्वालिटीज। तो ये सब चीज तो एक्सटर्नल हो गया है, कि तिलक लगाए, धोती कुर्ता और कंठी पहने हैं। ये सब चीज एक्सटर्नल हो गया। डिवोटीज को करना चाहिए लेकिन एक्सटर्नल, क्वालिटी बेसिस होना चाहिए डिवोटी। तो हमें समझना है कौन डिवोटी है। तो वी शुड चेक दी क्वालिटीज, जो अभी 26 क्वालिटीज पढ़े हैं, और 13 चैप्टर में 20 क्वालिटीज पढ़े थे। तो हमको चेक करना चाहिए कि ये क्वालिटीज हैं कि नहीं, कि बस एक्सटर्नली कि सैफरॉन है कि वाइट है कि सर पे सिखा है, तिलक विलक लगाए है, कंठी लगाए है कि नहीं, ये सब चीजें की कितने अच्छे से मतलब मृदंगा जंगा बजा रहे हैं। दिस इज लाइक प्राइड। ओके। इवन डिवोटीज के केस में भी आप देखेंगे तो सारे मतलब जो मीनियल सर्विस करने में कौन कितना आगे है वो भी एक फैक्टर हो सकता है चेक करना, कि कौन कितना हो रहा है। जनरली आप देखिए लोग, इवन इस्कॉन में भी देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वही तीन चीजें लोग करना चाहते हैं। सबसे पहला हो जाता है डीटी वर्शिप, भाई भगवान के जो सबसे ज्यादा करीब है, पुजारी, बस हमेशा सबसे लाइमलाइट में रहते हैं। दूसरा देखेंगे आ, ये सिंगर्स या भजन करने वाले, कि भजन करने वाले जो मतलब भगवान का जो भजन गाते हैं, कीर्तन, ये कीर्तन करते हैं, तो माइक मिल जाता है, वो रहता है। तीसरे होते हैं प्रीचर्स, कि तीन तीन लोग मतलब सबसे ज्यादा इनको पूजा लाभ और प्रतिष्ठा मिलता है इसमें। भगवान को मतलब पुजारी, भगवान के पास इतने रहते हैं लोग
मतलब वर्शिप ज्यादा मिलता है, ज्यादा उनको एडवांस समझा जाता है। होते भी हैं पर ऐसा जनरल पब्लिक समझते हैं। तो समझ पा रहे हैं ये चीज, प्रीचर्स। और इसके अलावा भी अदर सेवा है जो बैकग्राउंड में जैसे होते हैं सब सेवा, तो सब करने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सब चीजें करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि लाइमलाइट इसी में मिलता है। तो इस तरह से इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड डिमोनिक क्वालिटी। ठीक है। तो आगे चलते, कुछ कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के इधर, बता सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के। तो एक क्वालिटी और रह गया इसमें। हाँ, ये एंगर तो समझ गए थे, हार्शनेस हो जाता है, रफ लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तीखा बोलना, पब्लिक में लोगों को क्रिटिसाइज करना, डांट देना। कई बार ये चीजें होता है कि when हम थोड़े भक्ति में कुछ समय रह लेते हैं, साल 2 साल 3 साल, तो अपने आप को सीनियर डिवोटी समझने लगते हैं। फिर जो न्यू कमर्स या मतलब और भी जो लोग नए आते हैं, बिकॉज उनको इतना नॉलेज ये सब चीज़ों का नहीं रहता है, तो हार्श लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। इग्नोरेंस हो जाता है, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विम्सिकल एक्शन, मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं कि सही और गलत में क्या चीजें हैं, और अपने मन के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाता है इग्नोरेंस में। सो जो डिवाइन क्वालिटीज है वो लिबरेशन के लिए रहती है, मुक्ति मिलती है उनसे। डिमोनिक क्वालिटी से बंधन बढ़ता है हमारा। और अर्जुन को कह रहे हैं कि यू आर बॉर्न विद दीज डिवाइन क्वालिटीज। भगवान कह रहे हैं, उस सन ऑफ पृथा, इन दिस वर्ल्ड देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिएटेड बीइंग, वन इज कॉल्ड डिवाइन एंड अदर इज कॉल्ड डिमोनिक। ठीक है। दो तरह के लोग हैं इस संसार में। अब यहाँ पर से लिस्ट भगवान देंगे डिमोनिक क्वालिटीज का। यहाँ पर आगे कह रहे हैं, और नाउ हियर फ्रॉम मी ऑफ द डिमोनियक। तो और यहाँ पर क्वालिटीज ऐड कर रहे हैं। डिमोनिक का क्या होता है? दोज हु आर डिमोनिक डू नॉट नो व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। इनको कभी पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज का कोई नॉलेज नहीं होता। ये हमेशा क्या होते हैं, अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। क्लीनलीनेस नहीं होता इनमें, प्रॉपर बिहेवियर नहीं दिखेगा, ना सच, नॉट ट्रूथ इज इज फाउंड इन देम। तो ये हमेशा क्या होता है, अपने मन के हिसाब से, मन में अच्छा लगा तो कर दिए, नहीं लगा तो नहीं किए। ऐसे टाइप तो ये चलते रहते हैं बस। पसंद आ गया तो कुछ भी कर देते हैं, नहीं आया तो नहीं किए, इस टाइप से मन के हिसाब से डोलते रहते हैं। कभी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ही काम नहीं करते हैं, अच्छा लगना है बस, अच्छा लगना चाहिए। नीदर क्लीनलीनेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर, ना बोल ना क्लीनलीनेस, साफ सफाई इनका रहता है, बिहेवियर भी अच्छा नहीं रहता है, आचरण। चीटिंग, डिसीटफुलनेस, ये सब चीजें चलता है इनका। ट्रूथफुलनेस, सत्यम भी नहीं होता है। और डिमोनिक लोग क्या सोचते हैं संसार के बारे में? यहाँ पर दिखा है कि संसार क्या है, ये सब तो अनरियल है। मतलब अनरियल मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, कि संसार का, दे से दैट दिस वर्ल्ड इज अनरियल विथ नो फाउंडेशन, नो गॉड इन कंट्रोल। इसके पीछे कोई है नहीं, मतलब असत्यम। ये संसार फॉल्स है, कोई फाउंडर इसका नहीं है, नो विदाउट फाउंडेशन। गॉड भी कोई नहीं है इसमें, भगवान का, भगवान पे विश्वास नहीं होता है, एथिस्ट टाइप के होते हैं। दे से इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्स डिजायर एंड हैज नो कॉज अदर देन लस्ट। और इनका आप देखेंगे लस्टी डिजायर बहुत ज्यादा होते हैं। प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्स डिजायर और लस्ट, काम वासना में बहुत, काम हेतुकम। जैसे आप रावण को देखिए,
सीता माता का हरण किया रावण ने। उसके पहले भी कितने स्त्रियों के साथ कितने स्त्रियों का हरण किए थे। तो इस तरह से कई बार लोग कहते हैं कि रावण क्या है, ये सीता माता को भले अशोक वाटिका में ले गया था लेकिन कभी टच तक नहीं किया। टच कैसे करेगा, पहले उसको श्राप मिला था वेदवती से कि किसी स्त्री को उसकी बिना इच्छा के टच किए, संग किए तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तो इसलिए कभी नहीं किया। तो देखिए कितने डिजायर थे। या दुर्योधन का आप देखिए, मतलब अपने ही कुल वधू को खींच के लाना, चीर हरण करने का प्रयास करना। या हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का देखिए। तो इस तरह से आपको मल्टीपल जो डिमोनिक जो लोग होते हैं, उनका काम वासना में कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी के अधीन रहते हैं ये लोग। इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज प्रोड्यूस्ड ऑफ सेक्स डिजायर। और क्या क्या सोचते हैं, इनका रहता है और ये रहता है फॉलोइंग सच कंक्लूजन द डिमोनियक हु आर लॉस्ट टू देमसेल्फ and who have no intelligence engage in unbeneficial horrible works mean to destroy the world। या जैसे आप देखिए अभी जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब रहते हैं, सबका आप देखिए बाद में जहाँ भी ये सब कुछ करते हैं तो वुमेन के ऊपर या मतलब अपने लस्टी डिजायर फुलफिल करने के लिए सारा चीज किया करते हैं। और सारे जितने हॉरिबल वर्क होते हैं ना, इसी सब में सब लोग लगे रहते हैं। मतलब इवन इंटेलिजेंट नहीं होते हैं सब, इस तरह से। यहाँ पर लिखा हॉरिबल वर्क्स मीन टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। जैसे आप देखिए उसामा बिन लादेन का, ही वॉज सिविल इंजीनियर, और कितने तरीके से कितने सिस्टमेटिकली करके उसने ट्विन टावर में से प्लेन घुसेड़ दिया। ले जाके पहले प्लेन को हाईजैक किया, और हाईजैक करने के बाद जाके ट्विन टावर में, वो भी स्पेसिफिक बिल्डिंग के कहा उसको मतलब आ, करना है, ब्लास्ट करना है, वहीं पर जाके ले जाके किया उसने। ट्विस्ट लाइक डीमंस। कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो एजुकेशन से, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग डेली हम लोग सुनते होंगे, क्या बोलते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि एजुकेशन के बारे में हम लोग सुनते हैं कि बोले एजुकेशन का बहुत जरूरत है हमें। हम ये बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन का मतलब सिर्फ पीसीएम नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, कलयुग के तीन वेद, और चौथा वेद हो जाता है बायोलॉजी। तो कलयुग के चार वेद जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो दिस इज नॉट जस्ट द एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है कि जो कॉमन मास ऑफ पीपल है उनको एक क्वालिटी सिखाना, दैट इज रियल एजुकेशन। लेकिन आजकल सिर्फ यही चलता है, एजुकेशन ही सब बेस्ड है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब करिए। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें देखिए सारे डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, लिस्ट में पूरा आया उसमें। ओसामा बिन लादेन का देखिए एग्जाम्पल था कि सिविल थे, सिविल इंजीनियर थे। प्लस आप देखेंगे ये जर्मनी में जो कंसंट्रेशन कैंप हुआ था, कंसंट्रेशन कैंप में यहूदियों लोगों को मारा गया था, जीनोसाइड किया गया था। तो उसमें भी आप देखिए गैस गैस चेम्बर का यूज करता था हिटलर। गैस चेम्बर को बनाने के लिए तो कितने इंजीनियर लगे होंगे ना, डॉक्टर्स कितने उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, वर्कर्स कितने इन्वॉल्व रहे होंगे, एजुकेटेड सब लोग हैं। कई लोगों को इंजेक्शन दे के मार दिया जाता था, तो भाई डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व रहे होंगे उसमें। आर्मी पर्सन्स होंगे, क्षत्रिय लोग या आर्मी पर्सन्स होंगे कि जो लोग कंसंट्रेशन को चला रहे थे, बंदूक चलाना जिनको आता है। तो सारे तो एजुकेटेड लोग ही कर रहे हैं ना ये सब काम। तो फिर क्या कमी रह गया इसमें। इवन आजकल भी देख सकते हैं कि सो कॉल्ड जो मतलब इस कॉलेजेस जो होते हैं, कॉलेज में आप देखिए सब यही तीन चीजों पे ही पूरा कॉलेज का आजकल चलता है। वाइन, वुमेन और वेल्थ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, बस इसी चीजों पे चलता है। सारे कॉलेज का होता है, ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग का आदत सबका है, स्टूडेंट्स का, कोई नहीं बोल सकते हैं। वुमेन के पीछे सब चलते रहते हैं इधर उधर। और वेल्थ, पैसे वैसे का बस, ग्रीड वीड, जुआ खेलना, वो सब उसमें आ जाता है।
ड्रीम इलेवन में टीम्स बनाना, ये सब चीजें। तो इट्स लाइक कि ये सब चीजें क्या हो जाता है, डिमोनिक एजुकेशन, डिमोनिक सिविलाइजेशन है। डिमोनिक क्वालिटीज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है जनरली कॉलेजेस में आजकल, स्कूल और कॉलेजेस में। कारण क्या है? सोचने वाली बात है कि हमारे पास तो आजकल बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेस्ट टीचर्स हैं सारे, आईआईटियंस सारे इसी में रहते हैं। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट लेबोरेटरीज हैं, एंड बेस्ट क्लासरूम्स हैं, और सब कुछ बेस्ट ही है हमारे पास। बुक्स भी सबसे बेस्ट है, टॉप टॉप पर्सनालिटीज के द्वारा जो लिखी गई बुक्स, उससे ही पढ़ रहे हैं। फिर भी हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है? आंसर यही है, बिकॉज क्वालिटीज नहीं दी जा रही हैं आजकल। क्वालिटीज पे वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, कि जो हमने क्वालिटीज अभी सीखी, इन सब चीजों को नहीं सिखाया जा रहा है, इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। इस कारण से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम में जो भी अभी निकल रहा है, सब का हालत बड़ा खराब चल रहा है। खुद ही परेशान रहते, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन, ये सब चीजों में ही। ओके। ठीक है, क्लियर है। तो यही सब कारण है यहाँ पर जो लिखा है ना कि डिमोनियक who are lost in themselves, who have no intelligence, engage in unbeneficial horrible work। अब उनको पता ही नहीं रहता कि क्वालिटीज है नहीं, कि इस कारण से आगे फ्यूचर में क्या करे, वो सब चीजें भी क्लियर नहीं हो पाती हैं। सब सिंपली सोचते हैं कि जॉब मिल जाए कहीं, तो चार पैसे आ जाएंगे, उससे अपना भोग विलासता करते रहेंगे, बस इतने में खुश रहते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? हरे कृष्णा। फिर यहाँ पास आगे और दिया है, इसको पढ़ लेते 10th में। यहाँ पास पूरे एक्टिविटीज आगे समझाया गया है डिमोनिक पीपल का, अगले 10 श्लोकास में। तो कृष्णा उनके साथ क्या करते हैं, जो डिमोनिक लोग रहते हैं, ये पूरा अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले देखिए, टेकिंग शेल्टर ऑफ इनसेटिएबल लस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड इन द कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, द डिमोनिक thus illusioned are always shown to unclean work, they are always in impermanent। मतलब परमानेंट चीजों पे नहीं रहते ये लोग, हमेशा इनका लस्ट सबसे ज्यादा रहता है। एब्जॉर्ब इन कंसीट ऑफ प्राइड एंड फॉल्स प्रेस्टीज, हमेशा इनके मतलब प्राइड रहेगा इनको, और फॉल्स प्रेस्टीज, मैं बहुत बड़ा हूँ, ये सब चीजों पे रहते हैं, फॉल्स प्रेस्टीज। और ऐसे ही लोगों को ही अपने पास रखते जो इनका वाहवाही करते रहते हैं, कि आप इतने महान हैं, इतने हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह से। जैसे एक भागवतम 10th कैंटो में आता है, जब कंस का आता है, तो इनिशियली जब कंस जब देवकी का सुनते हैं कि सातवां पुत्र के कारण ही मतलब ऐसा होगा, तो कंस और वासुदेव, कंस सॉरी, देवकी और वासुदेव कंस को कहते हैं कि जो भी जितने भी हमारे पुत्र होंगे, सबको हम आपको दे देंगे कंस। आप उनको मार, मतलब सातवें पुत्र, आपका तो आठवें पुत्र से दिक्कत है ना, तो सात पहले के मतलब सातवें पुत्र को छोड़ दीजिए, आठवें पुत्र हम आपको दे देंगे, ऐसे काम हो जाएगा, इस तरह से। तो लेकिन कंस के इतना एसोसिएशन ऐसा रहता है खराब, कि अपने जो इतने डिमोनिक किंग्स रहे, सब सबके पास जाता है, उनसे डिस्कस करता है, ये सब चीजें हैं। तो लोग कहते हैं कि कंस को, मतलब फिर कहते हैं कि अरे बोले आठवां, बोले पहले ही काउंटिंग अगर पीछे से चल रही हो तो, बोले आठवां पहले ही हो भाई, फिर किस साइड से गिन रहे हैं, इस तरह से। इस तरह से जो डिमोनिक एसोसिएशन रहता है, और कंस का वही सारे लोग वाह वाही करते हैं, ऐसे करना चाहिए हमको, ये सब चीजें। बोले सब जितने पुत्र हैं, जितने इधर मथुरा में हुए हैं, सब सबको मरवा देना चाहिए, लाइक दैट, बच्चे जितने भी हुए। इस कारण से अब देखेंगे इसी तरह से इनका चलता रहता है, अट्रैक्टेड बाय द इम्परमानेंट। ठीक है।
तो टाइम हो रहा है, पढ़ लीजिए, इसमें और है, यहाँ पर लिखा है अच्छे से। दे बिलीव दैट टू ग्रेटिफाई द सेंसेस द प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमेशा ये सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। Until the end of their life, their anxiety is immeasurable, bound by the network of hundreds of thousands of desires and absorbed in lust and anger. They secure money by illegal means for sense gratification. ओके, हम लोग कल अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे ये 10 से। अभी यहीं तक रखते हैं। कुछ प्रश्न है आप लोगों के? ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।